तो चलिए भई हम आज बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर को लेके, जिसके अंदर में हीट का जो पोर्शन हमने शुरू कर दिया था, जिसमें बेसिकली मैंने आप लॉ ऑफ मिक्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए थे। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो फेज चेंजेस हैं किस तरह से हमारे पास में होती हैं जब हमने किसी मटेरियल को, जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस के अंदर में जा रहा है या स्टीम के अंदर में जा रहा है, तो क्या इन सब चीज़ों के पीछे प्रोसीजर रहता है, क्या उनके सॉलिड से लिक्विड जब चेंज हो रहा है तो लिक्विड के अंदर में भी कोई अलग से फेजेस आएंगी, यानी कि सेम हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो एक ही टेम्परेचर पर क्या कोई मटेरियल सॉलिड भी रह सकता है और लिक्विड भी रह सकता है, जो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे या फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट के लेकर बात करेंगे। तो ये सारी हमारे पास में फेज चेंजेस के रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपने क्वेश्चन सुना होगा ना, जब आप कभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे या नीट की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते थे हमारे पास में कि हमारे पास में एक आइस है और एक जगह पे हमारे पास में वाटर है, तो दोनों को हमने मिक्स कर दिया है, तो बताओ कि भाई दोनों के अंदर में कितना हमारे पास में आइस बचेगी और कितने हमारे पास में वाटर बचेगा। तो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहीं से इसी रास्ते से गुजर कर जाएंगे। क्या उनको हमें प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, क्या उन चीज़ों की टेक्निक रहेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करता हूँ मैं, कुछ मेन टॉपिक्स हमारे साथ में आज जुड़ने के लिए होंगे। जैसे मैंने पिछले में कहा था कि भाई कोई भी कंटेनर है तो उसके, कोई भी मटेरियल है उसकी जो हीट के अंदर में चेंज आता है, तो बेसिकली क्या आता है कि उसका कितना मास है हमारे पास में, दूसरा उस पर्टिकुलर मटेरियल की कितनी स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट के लिए मैंने आप लोगों को इसकी यूनिट से रिलेट करवा के बताया था कि स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि कितनी कैलोरी चाहिए उसके 1 ग्राम को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, या फिर कहूँ कि 1 सेल्सियस उसको इंक्रीज करने के लिए। फिर हमने कहा कि कितना उसको टेम्परेचर का चेंज चाहिए, तो ये आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। इसके साथ साथ में आपने लॉ ऑफ मिक्सिंग को लेकर भी बात करी थी कि कोई भी हमारे पास में टेम्परेचर का जो डिफरेंस रहेगा तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि जब भी आप लोगों को इस तरह से कोई भी निकालना हो तो टोटल जो एक्सचेंज होता है, कोई भी हमारे पास में एक आइसोथर्मिक बोल लो या फिर आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो उसके अंदर में लॉ ऑफ मिक्सिंग आपको मैंने बताया था कि जितना भी हमारे पास में मटेरियल है, यानी M1 स्पेसिफिक हीट ऑफ जो हमारे पास में फर्स्ट मटेरियल उसका, और डेल टी यानी कि उसका चेंज, प्लस में M2 यानी कि दूसरा मटेरियल आप लोगों ने मिलाया, तो यहाँ पर उसका जो चेंज आएगा, या T1 T2 बोल लो, और ये जो रहने वाला ये मेरे पास में टोटल सम इनका 0 रहने वाला है। इसके ऊपर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अब मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूँगा कि भाई आप लोग को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये मेरे पास में हीट चेंज हो रही है कब, जब हम सेम फेज की बात कर रहे होते हैं। सेम फेज का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में एक सॉलिड में कोई सब्सटेंस रखा हुआ है और सॉलिड के अंदर में इसका टेम्परेचर मान लो मेरे पास में 30 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरे पास में उसका टेम्परेचर है। मैं इसी को यहाँ से, इसी को सॉलिड में रखते हुए इसका टेम्परेचर मैं 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो भी मेरे पास में कैलकुलेशन निकालनी होती है कि भाई कितनी हमें हीट चाहिए, ये सारी आप लोगों को मास दिया जाएगा, स्पेसिफिक हीट दी जाएगी और उसका टेम्परेचर दिया जाएगा। यानी कि आप सॉलिड से सॉलिड के अंदर में जा रहे हो तब तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, या फिर मैं लिक्विड रख दो या फिर लिक्विड यहाँ पर भी रख दो, तो दोनों के अंदर में सेम टेम्परेचर सेम फेज के अंदर में आप बात कर रहे हो, लिक्विड से लिक्विड या फिर सॉलिड से सॉलिड के अंदर में जा रहे हो। अब ऐसा देखो आप कि मेरे पास में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर निकल के आएंगे जिनको आप बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से आप जानेंगे। चलिए बात करता हूँ मैं सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को लेकर। तो आपने देखा होगा कि मेरे पास में एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पर मैं बनाना चाहूँगा, थोड़ी सी एक डायग्राम होगा जो मेरे पास में यहाँ पर मेरे पास में एक सॉलिड है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से कन्वर्ट होता है मेरे पास में लिक्विड के अंदर, यहाँ पर मेरे पास में लिक्विड के अंदर में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास में गैस के अंदर में। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपली लेवल पर देखेंगे तो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से मेरे पास में गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये सॉलिड से जस्ट लिक्विड बदलने वाला होगा, यानी कि यहाँ से मेरे पास में सॉलिड से ये लिक्विड जस्ट बदलने वाला होगा, तो वहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक हीट आप लोग को देखनी पड़ेगी, जिसको आप जानेंगे कि यहाँ पर मेरे पास में हो रहा है उसका क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से आप जानते हैं। ये मेरे पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगी। अब दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर में, जैसे यहाँ पर फ्यूज हो गया, तो जरा थोड़ा आगे और देखो इसको कि यहां से मेरे पास में लिक्विड से गैस के अंदर में आप जाना चाहोगे, तो लिक्विड से गैस के अंदर में जाओगे तो इस फेज से गैस के अंदर में जब चेंज हो रहे हो आप, गैस लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर में जा रहे हो, तो यहां पर आप लोगों के लिए जो रहेगी वो रहेगा लेटेंट
हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के नाम से आप जानेंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, जो भी मेरे पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी उसको LF से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर जो मेरे पास में रहने वाली है उसको मैं LV से रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड डेटा जो होते हैं वो आप लोग बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर के लिए हमारे पास में जो होती है ये 80 कैलोरी पर ग्राम होती है भाई। यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी मेरे पास में सॉलिड से लिक्विड के अंदर में जा रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर की बात करो तो ये मेरे पास में 80 ग्राम, 80 जो मेरे पास में 80 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 80 कैलोरी पर ग्राम यहाँ पर आएगी मेरे पास में, यानी कि ये वो हीट है जो इसको सॉलिड से, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जो इसको सॉलिड से लिक्विड के अंदर में कन्वर्ट करवा रही है। यानी कि मेरे पास में आइस थी, आइस को एक टेम्परेचर ऐसा आया कि 0 डिग्री सेल्सियस मेरे पास में आ गया। आपको जानकारी है कि ये मेरे पास में एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर में मेरे पास में आइस भी मिलेगी और मेरे पास में वाटर भी मिलेगा। मैं इसको आइस को हीट किए जा रहा हूँ तो एक ऐसा टेम्परेचर मेरे को मिला कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मेरे पास में वाटर था उसके पास में एक सॉलिड फॉर्म भी है और दूसरी उसके पास में कैसी है, लिक्विड फॉर्म भी है। यानी कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जानेंगे। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर उस फेज का चेंज हो जाना, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड के अंदर में चेंज हो जाना, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, केवल और केवल उसकी क्या होती है, फेज चेंज हो जाती है। जब भी हमारे पास में इस फेज चेंज के कारण में जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो हमें बिल्कुल ज़रूरत है क्या, हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हम इसको हीट देंगे लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना भाई, क्यों, क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट रखना, और फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड के अंदर में कन्वर्ट करना, वो जो हीट हमें रिक्वायर होती है वो हमारे पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। यानी कि आपको 1 ग्राम जो मेरे पास में सॉलिड है उसको लिक्विड के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, आपको 80 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। किसके केस में, वाटर के केस में। चलिए मैं बात करता हूँ। अब मान लो आपके पास में लिक्विड आ गया, पानी आ गया, आप लोगों के पास में 0 डिग्री पे पानी आ गया, तो 0 डिग्री से आपने उसको हीट करना शुरू किया, हीट करते गए उसका एक बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है भाई, बिल्कुल वहां पर वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है। अब कुछ हमारे पास में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एक एवापोरेशन होता है और एक हमारे पास में वेपराइजेशन होता है। तो वेपराइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है जब उसको हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में हीट दिए जा रहे हैं तो उसका क्या होना शुरू हो जाता है, वो एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास में वेपराइजेशन के नाम से आप उसको जानेंगे, लेकिन जब मैं एवापोरेशन की बात करता हूं तो जो बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, जो हम 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, किसके केस में, वाटर के केस में मानते हैं, लेकिन उस टेम्परेचर से पहले ही हमारा कुछ पार्टिकल बाहर के कुछ फैक्टर रहे हैं जिनके कारण में वो एवापोरेट होना शुरू हो गया, बाहर जाना शुरू हो गया, उसके मॉलिक्यूल बाहर जाना शुरू हो गए। तो उस प्रोसीजर को, यानी कि कंप्लीटली वो नहीं चेंज हुआ है, किसके अंदर में, हमारे गैस के अंदर में या स्टीम के अंदर में, उस टेम्परेचर पर जो चीज़ हो रही है उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं। और जब हम बॉइलिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वाटर के केस में आप 100 डिग्री सेल्सियस के नाम से जानते हैं, तो उस टेम्परेचर पर उन वाटर मॉलिक्यूल्स का स्टीम बन जाना, वाटर मॉलिक्यूल हो या कोई भी हमारे पास में पार्टिकल हो, उसके पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में उसका गैसियस फॉर्म में चले जाना, वो कहलाता है उसका वेपराइजेशन। चलो भाई, अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे लिक्विड से गैस के अंदर में जाना है भाई, तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी फेज मिलेगी, अगर मैं वाटर की केस बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी फेज मिलेगी कि मुझे 100 डिग्री से कहां पर, ये मेरे पास में एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर में मेरे पास में लिक्विड भी होगा, और इसी टेम्परेचर मेरे पास में क्या रहेगी, मेरे पास में गैस भी रहने वाली, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर मैं कहूँ स्टीम के अंदर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां पर जो मेरे पास में यूज होने वाला है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पॉइंट टू बी नोटेड कि टेम्परेचर मेरा क्या रहना चाहिए, वहां पर कांस्टेंट रहना चाहिए, वो वहां पर बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना चाहिए। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में मेरे पास में जो हीट आएगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से जानेंगे। चलिए भाई, ये बहुत काम आने वाली है। तो लेटेंट हीट हमारे पास में किसकी हो सकती है, यहाँ पर आपको जानकारी होगी कि भाई जो मेरे पास में वाटर रहेगा या फिर लिक्विड रहेगा, तो इनके बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हम इसके आइस के बारे में बात करेंगे वेपराइजेशन को लेकर, या वाटर की बात करो, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो मेरे पास में आता है 540 ग्राम पर क्या कैलोरी पर ग्राम। यानी कि मेरे को इतना लिक्विड में, अगर मेरे पास में वाटर है तो उसको मुझे कन्वर्ट करने के लिए इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है भाई, तो दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इसका यूज़ करूँगा।
कि मुझे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितनी है मेरे पास में 80 है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी, वाटर की, कितनी है 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि मेरे पास में अगर 1 ग्राम लिक्विड है ना, 1 ग्राम वाटर है, तो उसको मैं स्टीम बनाने के लिए मुझे 540 कैलोरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे पास में कोई आइस है और आइस को मैं पिघलाना चाह रहा हूँ, तो यानी कि उसको सॉलिड से लिक्विड में बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे केवल और केवल 80 कैलोरी पर ग्राम की, यानी कि 80 कैलोरी की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। चलो भाई, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर में बनने वाले हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लेके चलूँगा आप लोगों के साथ में। जिसने भाई स्क्रीनशॉट नहीं लिया जल्दी ले लो। बस ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। कंसेप्ट ये ध्यान रखना था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, क्योंकि बार बार यूज़ होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलो भाई, इसकी बात करते हैं चीज़ों को लेकर कि कब कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है। मेरे पास में एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास में एक आइस है, वो है -20 डिग्री पर, -20 डिग्री पर, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि -20 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास में आइस है। जाहिर सी बात है कि भाई इतनी ठंडी है तो वहाँ पर आइस रहेगी, और इसका वजन है मेरे पास में 100 ग्राम। चलो भाई, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है 150 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास में कन्वर्ट करवा के मुझे बनानी है 150 डिग्री सेल्सियस, किसके अंदर में, स्टीम के अंदर में कन्वर्ट करवानी है भाई। चलो भाई, बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे कंसेप्ट खोलकर यहाँ पर रख देगा आप लोगों के सामने। चलो भाई, अब देखो इसके अंदर में आपको ये कन्वर्ट करवानी है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितनी मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। चलो कोई इशू नहीं इसको लेकर। अब कई बार एग्जामिनर ना क्वेश्चन में आप लोग को स्टैंडर्ड डेटा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। नहीं देता तो कोई इशू नहीं, आप लोग को ध्यान में रहनी चाहिए कि मेरे पास में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मेरे पास में कितनी होती है, 1 होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस मेरे पास में क्या होती है, 0.5 होती है। बहुत अच्छी बात। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर मेरे पास में कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। स्टैंडर्ड डेटा आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर मेरे को जरूरत है तो मैं इस न्यूमेरिकल में आप लोगों के साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ मेरे पास में किसका, वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होगी, 540 कैलोरी पर ग्राम। चलो भाई, अब क्वेश्चन की अप्रोच समझना, बहुत अच्छे से समझना इसकी क्वेश्चन को, वरना आप गड़बड़ कर जाओगे अगले के क्वेश्चन जो आएंगे हमारे पास में, जो मैं इसके 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पर करवाने वाला हूँ। चलो भाई, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप लोगों के साथ में। अब क्या करना है मुझे, पहला स्टेप कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है उसको लिख लो भाई। यहाँ पर मेरे पास में ये -20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो -20 डिग्री सेल्सियस आप लोगों ने लिख लिया। किस फॉर्म में है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, यानी कि मैं बोलता हूँ आइस के अंदर। अब मुझे एक ऐसे पॉइंट पर लेके जाना है जहां पर इनका क्या होगा, फेज का कन्वर्जन हो जाए। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट को उस स्टेट तक लेके जाना है जहां पर इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये आइस जो है ये कब कन्वर्ट होगी लिक्विड के अंदर में, तो मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था, यहां पर बनाया था ना कि 0 डिग्री के ऊपर में ये सॉलिड फॉर्म में भी रहेगी, और दूसरी ये मेरे पास में लिक्विड की फॉर्म में भी रहेगी। यानी कि मुझे जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो इस फेज को मैं उस फेज तक लेके जाऊंगा जहां पर इनका कन्वर्जन होना है। हो सकता है कि यहां पर मेरे पास में 40 डिग्री लिख रखा हो, 40 डिग्री से मुझे उसको कहां तक लेके जाना पड़ेगा, जब मैं गैस के अंदर में काम करना चाहूंगा, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। तो यहां पर मेरे पास में सॉलिड में था, तो सॉलिड से मुझे पता है कि ये आइस की फॉर्म होगी इस वाटर की, और आइस से मुझे इसको कन्वर्ट करवाना है। सबसे पहले इसके 0 डिग्री तक लेके जाओ। कहां तक लेके जाना भाई, इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। यहां पर क्या रहेगी इसके साथ में, यहां पर भी ये रहेगी मेरे पास में आइस, यहां पर मेरे पास में रहने वाली आइस रहेगी अभी तक। चलो भाई, अब बात आई हमारे पास में कि भाई ये आप सेम फेज से सेम फेज के अंदर में आ रहे हो। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। यहां पर आप आइस थे और यहां पर भी आपके पास में आइस है, यानी कि आप सेम फेज के अंदर में इसकी एनर्जी को चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ इसको हीट दे रहे हो। तो मुझे कितनी हीट इसको देनी पड़ेगी, तो आपने बिल्कुल सही समझा यहां पर कि मुझे यहां पर सेम फेज के अंदर में बात कर रहे हैं, तो यहां पर मुझे देनी पड़ेगी m, जितना मेरे पास में मास है। दूसरा इसके अंदर में S, जो इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट रही है मेरे पास में, जो मुझे पता है कि 0.5 होती है आइस की। चलो, अब इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में टेम्परेचर चेंज हुआ, -20 से 0 पे गया है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ डेल T मेरे पास में आ गया। भाई यहाँ पर आप सेम फेज के अंदर में जा रहे हो ना, आइस टू आइस यानी कि सॉलिड टू सॉलिड जा रहे हो, तो मुझे बिल्कुल पता है कि जब मैं सेम फेज की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसिस डाल रहा था कि सेम फेज को लेकर के जब भी हमें सेम फेज का यूज करना होता है तो हमें MS डेल्टा T फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। चलो भाई, अब यहाँ पर आइस हो गई,
अब आइस से वो जस्ट आइस पर पहुंच गई है और उसका कन्वर्जन होना है लिक्विड के अंदर में। तो लिक्विड के अंदर में जब कन्वर्ट होगा तो ये इंटरनली इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपना सेपरेशन बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई सॉलिड होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड होता है तो थोड़े दूर हो जाते हैं और गैस के अंदर में बिल्कुल दूर हो जाते हैं वो। तो यहाँ पर वो अपने मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूरियां बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जो उसकी एनर्जी मिल रही होगी वो सिर्फ बॉन्ड्स को दूर करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए वहां पर यूज हो रही होगी। तो वहां पर जो यूज करेगा, यानी कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में क्या करना है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रखना है, लेकिन किस फॉर्म में, यहां पर मुझे रखना पड़ेगा ये लिक्विड की फॉर्म में। आपको ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो गया। यहां पर देखो, अब यहां से मैं आइस से लिक्विड के अंदर में जा रहा हूं, तो आइस से लिक्विड के अंदर में जा रहा हूं, क्या भाई कोई टेम्परेचर के अंदर में चेंज आया? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि यहां पर मेरे पास में कौन सी हीट यूज होने वाली है, मेरे पास में लेटेंट हीट यूज होने वाली है। तो लेटेंट हीट जब भी यूज करते हैं तो यहां पर आप उसका फॉर्मूला याद रखना कि कितनी उसकी क्यू निकलेगी, तो मास इनटू में लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। उसकी लेटेंट हीट किसकी, यहां पर मेरे पास में फ्यूजन ऑफ वाटर, यहां पर आइस थी, आइस के अंदर में वो लिक्विड के अंदर में कन्वर्ट हो रही, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहां पर यूज कर लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। चलो भाई यहां पर बात समझ में आ गई आपको। लेकिन मुझे तो भाई 150 डिग्री स्टीम तक पहुंचना है, अभी तो नहीं पहुंचा हूं मैं। तो मुझे अब समझ में आया कि मुझे लिक्विड से और स्टीम तक पहुंचना है भाई, तो मुझे पहले उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे वो स्टीम के अंदर में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये मैं मिटा रहा हूं भाई, आपको डेटा ये नोट कर लेना जल्दी से, बार बार यूज होने वाले हैं ये। चलो देखो, अब यहां पर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो लिक्विड को मुझे उस टेम्परेचर तक लेके जाना है जहां पर इसकी स्टेट चेंज होने वाली है भाई। तो यहां पर इसकी स्टेट चेंज होगी कब जाकर, जब इसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि मेरे पास में 100 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। और इसकी स्टेट यहाँ पर किस में रहेगी, यहाँ पर भी ये रहने वाला है मेरे पास में लिक्विड के अंदर में, यानी कि उस पर्टिकुलर फाइनल स्टेज तक पहुंच जाओ। हो सकता है कि ये 150 ना रह के ये आपके पास में मान लो ये 80 डिग्री सेल्सियस वाटर दे रखा होता, तब आपको वो दूसरे इस वैल्यू तक जाने की जरूरत नहीं थी, आप 80 तक ही अपना काम चला सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टीम के अंदर में कन्वर्ट होगी। ये सभी क्वेश्चंस का ना कंक्लूजन पार्ट है, इसमें सारे पार्ट्स आप जहां तक चाहो, यहां तक चाहो यहां तक छोड़ दो, अगले स्टेप तक छोड़ दो, जहां तक भी आपके क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया और रिक्वायर्ड के अंदर में वहां तक आप इसको कर सकते हैं। चलो अब यहां पर बताओ मेरे को कि ये जो इसको हीट मिली है, क्या सेम फेज के अंदर में मिली है, इसकी फेज चेंज हो गई भाई? बिल्कुल, यहां पर उसकी फेज सेम रही है, यानी लिक्विड से लिक्विड के अंदर में रहा है। तो यहां पर मुझे जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, वो MS डेल्टा T यूज करना पड़ेगा। मास मेरा वही रहेगा, 100 ग्राम रहने वाला है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट, यहाँ पर मेरे पास में लिक्विड टू लिक्विड जा रही है, तो आप लोगों को पता है 1 होती है इसके अंदर में। यहाँ पर आइस था तो आइस की मेरे पास में 1/2 होती है। आप इसको चाहो तो S आई से लिख लो, यहाँ पर S वाटर लिख लो, S1 S2 जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे। चलो भाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पानी के अंदर में कन्वर्ट हो चुका है वो। लेकिन मुझे तो भाई उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो स्टीम में कन्वर्ट करना है तो पहले भाई इसी टेम्परेचर पे इसको कन्वर्ट तो कर दो। यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी, ये ध्यान से सुनना। टेम्परेचर उसका सेम है, यहाँ पर भी टेम्परेचर, मास उसका सबका भाई 100 ग्राम चल रहा है यहाँ पर, उसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो यहाँ पर मेरे पास में लिक्विड है, तो ये मेरे पास में स्टीम के अंदर में चला गया, या मैं बोलूँ इसको कि ये मेरे पास में गैस बन गया इस समय पे। क्या यहाँ पर इसके टेम्परेचर के अंदर में कोई चेंज आया? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो कंफर्म है कि मुझे यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉरी वेपराइजेशन का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूं मास जितना था पर्टिकुलर मास के लिए, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरे पास में LVWS के साथ में सब्सक्रिप्ट लगा दूं, तो वाटर से रिलेटेड यहाँ पर मैं बात कर लूंगा। तो जो मेरे पास में आई थी कि लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने की जरूरत होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम की जरूरत होती है। चलो भाई यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई हुई चीज़। स्टीम से अभी किस में कन्वर्ट होगा, अब देख लो भाई आपको फाइनल कहाँ तक चाहिए। हमारे पास में तो 3 स्टेज तो लेके आनी है, कौन सी, सॉलिड लिक्विड और गैस। लेकिन उसका तरीका आपको पता होना चाहिए कि पहले आइस को उसकी उस पर्टिकुलर जो हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट सॉरी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ तक लेके आओ। लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करवाना है तो पहले जहाँ पर 0 से आपको 100 तक लेके आए, 100 से आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टीम में जहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा
उस वहाँ पर लेके आओ। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अब देख लो भाई आप लोगों को क्या ज़रूरत है, आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है कि भाई मुझे इसको 150 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो आप लोगों को कोई इशू नहीं, यहाँ पर आप लोगों के पास में 150 डिग्री सेल्सियस ले जाओ। यहाँ पर मेरे पास में जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या लगेगा, m, बताओ भाई किस फॉर्म में रहेगा ये, यहाँ पर मेरे पास में स्टीम के अंदर में रहेगा। तो स्टीम के अंदर में जब स्टीम से स्टीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल पता है कि सेम फेज के अंदर में मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, MS2 लिख लो भाई इसको, ये मेरे पास में ΔT, यहाँ पर आप लोगों के साथ में ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा भाई। चलो इसके मैं बात कर लेता हूँ। अब जो भी आप लोगों को दी गई है स्पेसिफिक हीट दी गई है, इनके फॉर्मूलाज आप लोगों को जानकारी है। अब इनके डेटा आप लोग भाई धीरे धीरे जल्दी जल्दी इनको रिप्रेजेंट कर लो। जो मेरे पास में वेपराइजेशन का दे रखा था, इसके अंदर में आइस का दे रखा था, और वेपराइजेशन का ये वैल्यू जो था, ध्यान रखना भाई इसका, जब यहाँ पर वेपराइजेशन होता है तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास में 0.5 थी, जो आइस की बराबर में होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो चीज़ आप लोग ध्यान रखना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो मेरे पास में होती है वो 1 होती है। अब इसकी वैल्यूज रखो और आप लोग के पास में आंसर आ जाएगा। चलो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ये जल्दी जल्दी इसका पुट डाउन कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए चीज़ें आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो पहले के अंदर में जो था मेरे पास में 100, यहाँ पर मेरे पास में 100 हो गई है, m मास जो था। स्पेसिफिक हीट मेरे पास में कितनी थी, ये आइस से इसके अंदर में कन्वर्ट हो गई 0.5। टेम्परेचर इसका कितना कन्वर्ट हुआ है 20, तो 20 लिख दिया आप लोगों ने। यहाँ पर मेरे पास में हो गया भाई ये दिस वैल्यू इज 10,000 मेरे पास में आ गया। किस में आ रही है, कैलोरी के अंदर में आ रही है भाई ये, ठीक है। दूसरे में यहाँ पर मैं बात करूँगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग के पास में क्या आ जाएगा, ये 100 मेरे पास में क्या हो गया, उसका मास हो गया। मैं यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखता जा रहा हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80 होती है, तो यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे तो 80 कितना आ जाएगा, 8000 मेरे पास में आ गया। दूसरा यहाँ पर बात करोगे मास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और इसका टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, मास उसका 100 हो गया। स्पेसिफिक हीट जो इसके अंदर में लिक्विड की होती है मेरे पास में कितनी होती है भाई, ये 1 होगी। 1 इंटू में कितना टेम्परेचर का चेंज आया, क्योंकि मुझे सेम फेज के अंदर में जा रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लगा, टेम्परेचर 0 to 100 गया, तो आप इसको 100 लिखेंगे और ये आप लोगों के पास में क्या बनेगा भाई। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंथी है, लेकिन जैसे जैसे आपके ये इस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने जितने भी टाइप बन सकते थे वो सारे मैंने इसके अंदर में डाल दिए। आप चाहें यहाँ तक पूछ ले क्वेश्चन के अंदर में कि बताओ 100 डिग्री -20 डिग्री से 100 डिग्री वाटर तक बनने में कितनी हीट में से जरूरत पड़ेगी, 40 डिग्री बनाने तक कितनी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो 100 आया है इसको 40 लिख देंगे भाई। ये मेरे पास में अगर ऐसा दे रखा होता कि 40 डिग्री तक आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 40 डिग्री तक, तो आप क्या करते, इसको 40 लिखते, बाकी का सारा आगे का प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी थी इसके अंदर में। चलो भाई यहाँ पर आप लोगों का हो गया, ये भी आप लोगों ने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर मुझे लिक्विड से स्टीम के अंदर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ रहा है, इसके अंदर में मास 100 मेरे पास में हो गया, और इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरे पास में होती है, कितनी वैल्यू होती है मैंने लिखवाई दी आप लोगों को, बिल्कुल 540 मेरे पास में होती है। तो आप लोगों ने लिखा है इसको कितनी वैल्यू आएगी भैया, 54000, यह मेरे पास में 54,000 कैलोरी यहाँ पर आ गई है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर इसके अंदर में चेंज आ रहा है ये, तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख दोगे 100 उसका मास है, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट मैंने लिखवाई आपको 0.5 होती है, और यहाँ पर उसके पास में टेम्परेचर का कितना चेंज आया है, तो 100 से आपका 50 इसके अंदर में चेंज आया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 50। तो यहाँ पर मेरे पास में ये वैल्यू आ गई है, और इसको आप जब करेंगे देन यू विल गेट 2500, आप लोगों के पास में 2500 होंगी। इन सबको आप सम अप करेंगे, आप लोगों के पास में आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लगभग हमारे पास में 75.5 क्वेश्चन को जब भी आप देखो ना, तो उनको किलो कैलोरी के अंदर में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। देखिए थोड़ा बहुत हो सकता है कैलकुलेशंस के अंदर में हमारे पास में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन हमारा कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सही है। इस कंसेप्ट के थ्रू चलोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जितने भी आप लोग के एग्जाम के अंदर में, एटलीस्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इससे आप सोल्व कर लोगे। चलो भाई इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा क्वेश्चन भी, आप कितने भी इसके अंदर में क्वेश्चन बना लो, लाखों क्वेश्चन बना लो भाई, आप इसका टेम्परेचर 10 रख लो, 20 रख लो, 30 रख लो, जो भी रखना आप लोगों को रख लो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप उसको होमवर्क मतलब एज इस क्वेश्चन के बाद में जब सेशन खत्म हो उसके बाद में आप उसको करने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को दिया है कि 100 ग्राम आइस है मेरे पास में, जो कि -10 डिग्री पर रखी गई है,
-10 डिग्री सेल्सियस पर रखी गई है और मुझे ये कन्वर्ट करवाना है 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री। तो कोई इशू नहीं आना चाहिए इसको लेके, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस पर मुझे स्टीम के अंदर में कन्वर्ट करवाना है। बाकी जितना भी मेरे पास में डेटा था वो सारा सेम रहेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ मेरे पास में वेपर की जो है मेरे पास में 0.5 रहेगी। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट रहती है वो मेरे पास में 1 रहेगी। बाकी आप लोगों को पता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेरे पास में 80 रहेगा। ये स्टैंडर्ड डेटा आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए जब आप एग्जाम के अंदर में जा रहे हो। तो दूसरा मेरे पास में लेटेंट हीट ऑफ जो मेरे पास में वेपराइजेशन होने वाली दैट इज 540 मेरे पास में रहेगी। चलो भाई, अब एक बहुत खूबसूरत जर्नी पर मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा। अब वो क्या है, उसके अंदर में आप लोगों को ये बोल दिया जाएगा, ये तो आप लोगों ने सिंगल की बात कर ली, अब आप लोगों को बोल देगा कि भाई आइस है और वाटर है, दोनों को मिला दिया, तो बताओ कितना आइस बचा और कितना मेरे पास में वाटर बचा। तो क्या कंसेप्ट होता है इसके पीछे, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर में। अब देखो उसके कंसेप्ट को धीरे धीरे समझते हैं। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसी अप्रोच से अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर आप अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चन खुद बनाना कि भाई पहले स्टीम में कन्वर्ट करवाया आप लोगों ने, स्टीम में ना करवा के आप इसको लिक्विड के अंदर में, वाटर के अंदर में कन्वर्ट करवा लेना। कोई भी आप टेम्परेचर रख लेना, 40 रख लेना, 30 रख लेना। 2-4 क्वेश्चन इससे करोगे ना तो आपको मजा आएगा इन क्वेश्चन के। चलो मैं एक और बता देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो। मैंने कहा कि -50 डिग्री सेल्सियस से ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर में, ये मेरे पास में कन्वर्ट हो जाए 80 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर में, तो बताओ मुझे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। चलो दूसरा मैं कहूँ कि मेरे पास में 40 डिग्री सेल्सियस पर वाटर रखा हुआ है, 100 ग्राम है, मास सबका 100 ग्राम रहेगा। 40 डिग्री सेल्सियस से मुझे 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम के अंदर में कन्वर्ट करवाना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग करके देखना, मजा आएगा क्वेश्चन करने के अंदर में। चलिए मैं उस क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जिसकी मैं अभी नींव रख रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनता है ये आपके इन एग्जाम्स के अंदर में। कहें तो जो हमारे पास में हीट का है ये लास्ट पोर्शन है, उसके बाद में हमारा हीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और हमारे पास में फिर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, पता नहीं दुनिया भर के लॉ। उसके बाद में टाइप ऑफ प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोथर्मिक, ठीक है, आइसोकोरिक, ये सारी आप लोग की वहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। चलो भाई बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस के अंदर में चलेंगे ना लेक्चर्स को देखते हुए तो मज़ा आने वाला है आप चीज़ों को लेके ना। और दूसरी चीज़ आप यार बहुत लोग ना ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि डिमोटिवेट होते जा रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर। भाई डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं ना सक्सेस, अगर हम चाह रहे हैं तो सक्सेस जो होती है ना वो हमारी डेस्टिनेशन नहीं होती है। सक्सेस जो है वो हमारे पास में कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, वो एक हमारी क्या होती है, जर्नी होती है। आपने एक एम को अचीव कर लिया, आप उसको उस जर्नी को कंटिन्यू रखिए। भाई हो सकता है आप लोगों ने, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में भी हमारे पास में क्यों सक्सेस ही है। आप लोगों ने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो और क्वेश्चन कीजिएगा उनको लेकर, ठीक है ना। तो सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज़ ए जर्नी। तो आप जितना इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे लाइफ के अंदर में उतना ही आगे सक्सीड होते चले जाएंगे। चलो भाई बात कर लेते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है कि मेरे पास -20 डिग्री सेल्सियस पर, आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना कि -20 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास में 100 ग्राम आइस रखी हुई है, यानी कि मेरे पास 100 ग्राम जो है वो आइस रखी हुई है। दूसरा मेरे पास में 200 ग्राम वाटर है, किस टेम्परेचर पर, 200 ग्राम जो मेरे पास में वो वाटर है और उसका टेम्परेचर मेरे को क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि वो है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये मेरे पास में 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। ये मैं क्वेश्चन की अप्रोच है इसलिए मैंने दूर दूर रख दिए, क्योंकि इसी अप्रोच के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में जो आइस और वाटर है इन दोनों को यहाँ पर मिक्स करवा दिया। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि मेरे पास में 100 ग्राम आइस है, यानी कि एक कंटेनर है जिसके अंदर में मैंने 100 ग्राम आइस रख दिए, यानी कि 100 ग्राम आइस है। दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर में मैंने 200 ग्राम आइस रख दिए और दोनों को मैंने मिक्स करवा दिया इसके अंदर में। ये मेरे पास में मिक्स होगी है इस कंटेनर के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास में जब दोनों मिक्स करेंगे, देखा होगा ना आप लोगों ने, जब एक गिलास लिया और गिलास के अंदर में आपने बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया और ऊपर से पानी डालो तो तुरंत तो क्या होगा, वो बर्फ़ जो है पानी में नहीं कन्वर्ट होगी ना, थोड़ी देर के बाद में पिघलते 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 वो क्या हो जाएगी, उसका जो कन्वर्जन है वो पानी के अंदर में हो जाएगा। अब ये कंफर्म तोड़ना है कि सारी बर्फ़ जो है वो पानी के अंदर में कन्वर्ट हो जाए,
उसकी भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो क्या होती है, अब वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि भाई ये बताओ कि कितना उसमें पानी रहेगा और कितना उसके अंदर में बर्फ रहेगी। चलो भाई, अब देखो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप हमेशा और हमेशा ऐसी अप्रोच किया करो अपने क्वेश्चन के अंदर में कि इन दोनों का एक कॉमन चीज हमारे पास में आ जाए, यानी कि एक कॉमन टेम्परेचर मेरे पास में आ जाए। तो क्या ये हो सकता है कि यहां पर मेरे पास में जो आइस थी कितनी डिग्री पर, पॉइंट यहां पर बहुत अच्छे से समझना, पेन अभी ड्रॉप कर दो भाई, थोड़ी देर के लिए समझ लो मेरे साइड देख के यहां पर, ठीक है।